आज के परिवेश में बाबा साहब के सपनों का भारत पूरी तरीके से हमारे भारत देश में देखने को नहीं मिलता। आज भी हम देखते हैं कि बड़े संस्थान में पढ़ते हुए छात्र को फांसी के फंदे पे झूल जाना पड़ता। आज भी देखते हैं कि किसी को मटके से पानी पीने पर उसे मार दिया जाता है। कि आज के युवा अगर हिंदू मुस्लिम न करके निम्न आवश्यकताओं को, समाज को, वर्ग को अगर असल में उठाना है, समाज का निर्माण करना है, सही तरीके से B.R. अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना है, तो इन पे कार्य करें, ना कि हिंदू मुस्लिम पे कार्य करें। हम भारत के लोग, उस हम में ही बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं। उस हम में ना है किसी हिंदू, ना है किसी मुस्लिम, ना है किसी ब्राह्मण, ना है किसी दलित या और ना किसी अन्य वर्ग की बात की गई है। उसमें यह कहा गया है कि भारत की सीमा में रहने वाले सभी लोग वो समान हैं। और ये तो मुझे ऐसा लगता है कि यही छात्र को समझने की ज़रूरत है। आज 14 अप्रैल के दिन सिर्फ़ और सिर्फ उनकी जयंती मना लेना, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इतना काफ़ी होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द मूक नायक और मैं हूं आपके साथ अंकित पचौरी। 14 अप्रैल यानी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती का दिन, जिसने भारत के संविधान को गढ़ा, भारत के अधिकारों को गढ़ा। आज इस मौके पर हम राजधानी भोपाल के बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी परिसर में हैं और कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे कि बाबा साहब के विचारों के बारे में, उनके काम के बारे में वो क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विकास ठाकुर है और मैं फार्मेसी विभाग बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। क्या उनके विचारों में आप क्या सोचते हैं? उन्होंने जो काम किए हैं उसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर राष्ट्र निर्माता, इस देश के जो समाज में जो गतिरोध हैं, जातिवाद के हिसाब से आप देख लीजिए, लैंगिक भेद के हिसाब से आप देख लीजिए, या फिर रिलीजन के आधार पर जो एक कैटेगराइजेशन किया गया है, इन सारी भेदभाव को मिटा करके एक समतामूलक समाज को बनाने के लिए लगातार संघर्ष करते रहे। और उन्होंने एक जो इस देश को सर्कुलेट करने के लिए एक जो गाइडेंस होना चाहिए, जो एक किताब होनी चाहिए जिसे हम कहते हैं भारत देश का संविधान, उस संविधान को निकाला। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ना सिर्फ इतना संघर्षशील व्यक्ति हैं, बल्कि एक विचार हैं, और उनके विचारों के आधार पर ही आजकल के जो युवा हैं उन्हें उस हिसाब से जो है अपने कार्यशैली को बढ़ावा देना चाहिए, भेदभाव को ख़त्म करना चाहिए, जातिवादी मानसिकता को ख़त्म करना चाहिए। अगर देखें कि बाबा साहब के जीवन में सबसे बड़ा एक था कि छूत अछूत को वो ख़त्म करें, इसके साथ शिक्षा पे उन्होंने काफ़ी जोर दिया है। इस बारे में क्या आप लोगों का सोच? देखिए, इसमें यह है कि बाबा साहब के कई विचार थे, जिसमें से छूत अछूत ख़त्म करना, शिक्षा को बढ़ावा देना, और उनका कुछ विचारों में से एक था कि मैं किसी भी समाज की जो प्रगति है, उनकी महिलाएं कितनी विकसित हैं और किस ओहदे पर हैं, उससे देखता हूँ। और उन्होंने महिला सशक्तिकरण, छात्रों को बढ़ावा देना, और जो एक भेदभाव की भावना थी लोगों में, उसको ख़त्म करने का कार्य किया। और उनको हम कहे तो राष्ट्र निर्माण में उनका सबसे बड़ा योगदान इसलिए है क्योंकि जब हम अलग अलग होकर अलग अलग जाति वर्ग में बट रहे थे, तो उनने एक करने का काम किया। बाबा साहब जो है कानून मंत्री भी रहे हैं। काफ़ी कुछ उसी दौरान संविधान की रचना भी हुई है। तो कानून मंत्री रहते हुए उन्होंने जो युवा वर्ग है या जो दलित समुदाय से जो लोग आते हैं, आदिवासी समुदाय से आते हैं, उनके बारे में क्या किया? क्या आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है? देखिए, वो कानून मंत्री आज़ाद भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। उन्होंने उस समय में अपनी पूरी भूमिका निभाई। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद जो संविधान बना, उनकी सबसे ज़्यादा भूमिका संविधान को बनाने में रही। उसके बाद उन्होंने दलितों के लिए ये कार्य किया कि उन्होंने उनको समाज में समान तरीके से रहने का एक मूल जो दायित्व है, उन्होंने पूरा किया कि समाज में दलित वर्ग या कोई भी वर्ग हो, वो एकता से रहे, एक समान रहे। उसका कार्य उन्होंने किया और उसको उठाने का कार्य किया। आज के परिदृश्य में, वर्तमान में, आप बाबा साहब अम्बेडकर को किस तरीके से देखते हैं? आज के परिवेश में जैसा कि बाबा साहब ने खुद बोला था, बाबा साहब के सपनों का भारत। आज के परिवेश में बाबा साहब के सपनों का भारत पूरी तरीके से हमारे भारत देश में देखने को नहीं मिलता, जिसकी कोशिश, जिसके प्रयास हमें लगता है कि आगे भी सालों साल चलते रहेंगे। क्योंकि बात यह है कि उनके सपनों का भारत में ना लिंग का भेद था, ना किसी छुआछूत का भेद था। आज के धरातल से हम
अलग नहीं हो सकते। आज की धरातल से हम अपने आसपास की न्यूज़ को, आसपास के समाचार को बदल नहीं सकते, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि आज भी किसी व्यक्ति को बड़े संस्थान में पढ़ते हुए छात्र को फांसी के फंदे पे झूल जाना पड़ता। आज भी देखते हैं कि किसी को मटके से पानी पीने पर उसे मार दिया जाता है। तो ये कहाँ से भारत के बाबा साहेब के सपनों का भारत है। मुझे लगता है कि हमें हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, पूरे सभी लोगों के बीच में फिर से अवेयरनेस प्रोग्राम, जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा, क्योंकि आज भी भारत का संविधान में जो भी आर्टिकल, जो भी अनुच्छेद दिए गए हैं, उन्हें धरातल पर अभी भी उतारा नहीं जा रहा है। बाबा साहब के जो विचार थे, जिस तरीके से शिक्षा को लेकर और भी कई चीज़ों को जागरूकता अभियान उन्होंने चलाया, इसके बारे में क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय शारीरिक शिक्षा विभाग से विपिन सिंह पाल। जैसा कि आपने पूछा कि बी.आर. अम्बेडकर जी ने शिक्षा के लिए किस प्रकार से प्रयास किए, तो सर्वप्रथम बी.आर. अम्बेडकर जी ने महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित किया, तमाम अभियान चलाए जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिले। और आज के अगर वर्तमान समय से जोड़ा जाए, देखा जाए, तो हमारे जो युवा वर्ग हैं वो तमाम बी.आर. अम्बेडकर जैसे सपनों का भारत चाहते थे कि लिंग भेद ना हो, जाति भेद ना हो, जातिवाद ना हो, छुआछूत ना हो। तो युवा इन्हें ना हट करके वो हिंदू मुस्लिम का जो दायरा है वो फैला रहे हैं। ये जो निम्न स्तर की आवश्यकता है, इनको दबाया जा रहा है और हिंदू मुस्लिम का बड़ा जो है रूप ले करके इन सब चीज़ों को एक अलग तरीके से किया जा रहा है। और ये अगर भारत का संपूर्ण रूप से निर्माण करना है तो इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें, तभी बी.आर. अम्बेडकर जी के सपनों का भारत बन पाएगा, ना कि हिंदू मुस्लिम करने से भारत का इससे युवा एक अलग वर्ग में बट रहे हैं। जो निम्न स्तर की आवश्यकताएं हैं, जो निम्न स्तर पे दबे हुए लोग हैं, वो ऊपर उठ करके नहीं आ पा रहे हैं। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि आज के युवा अगर हिंदू मुस्लिम ना करके निम्न आवश्यकताओं को, समाज को, वर्ग को अगर असल में उठाना है, समाज का निर्माण करना है सही तरीके से, बी.आर. अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना है, तो इन पे कार्य करें, ना कि हिंदू मुस्लिम पे कार्य करें। तो जैसा कि आपने बताया कि अब एक आखिरी सवाल और हम लेंगे आपसे कि अम्बेडकर जी का जो सपना था, छात्र की भूमिका में एक छात्र उसको किस तरह से पूरा कर सकता है? देखिए, छात्र की भूमिका में छात्र उसे किस तरह से पूरा करता है, उनका जो एक कहना चाहिए कि प्रसिद्ध नारा रहा है कि शिक्षित बने, संगठित रहें और संघर्ष करते रहें। तो बतौर छात्र हमारी भी कई सारी ये कहनी चाहिए कि जिम्मेदारियां हैं कि हमें शिक्षित होना है। और शिक्षित होने का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ किताबी ज्ञान का नहीं है। शिक्षित होने का मतलब ये भी है कि आप किस तरह से एक समतामूलक समाज का निर्माण कर सकते हैं। आप किस तरह से अपने खुद से, अपने परिवार से, अपने समाज से और समाज के बाद इस राष्ट्र से, जो आज के समय में अगर हम देखें कि एक धर्म के आधार पर राष्ट्र की कल्पना की जा रही है, इसके पूर्णतः विपरीत थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। और बतौर छात्र अगर हम कहें कि जो उनका वैचारिक गतिरोध है वो आज के छात्र से बिल्कुल विपरीत है। कहने का मतलब ये है कि आज के जो छात्र हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने किताबी ज्ञान में ही एक तरह से कहना चाहिए कन्वर्ज होकर रह गए हैं। उन्हें ये नहीं मालूम है कि किस तरह से 17वीं शताब्दी से जो सावित्रीबाई फुले थी, उन्होंने संघर्ष किया। वो 2 साड़ी लेकर के जाती थी, उनके ऊपर गोबर फेंक दिया जाता था और उसके बाद फिर महिलाओं को जो है रिजर्वेशन मिला है पढ़ाई के लिए। उसके बाद फिर जब संविधान सभा में 15 महिलाओं को जो है आरक्षण मिला, मतलब उनकी सदस्यता की गई। और किस तरह से हमने ये समझ लीजिए कि एक जर्नी क्रॉस की है यहाँ तक आने में। तो ये मुझे लगता है कि एक छात्र की भी भूमिका है इन सारे संघर्ष को समझने की। और अगर बतौर हम छात्र की बात करें तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि कुछ गिनी चुनी जाति या गिनी चुनी रिलीजन से छात्र पढ़ने के लिए आते हैं। अगर इन आइडेंटिटी के ऊपर हम सभी लोग एक भेदभाव यहाँ पे कहना चाहिए क्रिएट करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हम दोबारा से इतने सालों पीछे पहुँच जाएंगे। मेरा मानना ये है कि अगर भारत के संविधान की जो पहली लाइन है, हम भारत के लोग, उस हम में ही बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं। उस हम में ना ही किसी हिंदू, ना ही किसी मुस्लिम, ना ही किसी ब्राह्मण, ना ही किसी दलित या और ना ही किसी अन्य वर्ग की बात की गई है। उसमें
यह कहा गया है कि भारत की सीमा में रहने वाले सभी लोग, चाहे वो किसी भी धर्म को मानते हो और वो चाहे किसी धर्म को भी नहीं मानते हो, उन सभी लोगों का जो एक कहना चाहिए स्तर है, और वो चाहे किसी भी आइडेंटिटी, कास्ट, क्लास, रीजन, रिलीजन, गरीब हो, अमीर हो, चाहे किसी भी तरह से हम उसे देखते हों, वो समान है। और ये तो मुझे ऐसा लगता है कि यही छात्र को समझने की ज़रूरत है। आज 14 अप्रैल के दिन सिर्फ़ और सिर्फ उनकी जयंती मना लेना या महापरिनिर्वाण दिवस मना लेना, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इतना काफ़ी होगा। उनकी फ़ोटो पे फूल चढ़ा देना, मुझे ऐसा लगता है जब तक उस व्यक्ति के विचारों को हम अपने जीवन में नहीं लागू करेंगे, मुझे ऐसा लगता है उनके सपनों का भारत अभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के छात्र थे जिन्होंने आज 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए द मुक नायक।